once the disciples asked Jesus और एक बार चेलों ने यीशु से पूछा in Matthew 13, मत्ती 13 अध्याय में verse 10, उसका 10 वचन, why do you speak to all these people in parables? और चेलों ने उससे पूछा कि तू इन लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। Now we think Jesus spoke in parables so that people could understand more easily. और हमें लगता है कि यीशु मसीह ने लोगों से दृष्टांतों में इसलिए बात किया ताकि लोग आसानी से समझ सकें। But in verse 11 and 12, Jesus says, I speak like that so that they don't understand what I'm saying. परंतु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस रीति से इसलिए बात करता हूं ताकि यह उन बातों को जिन्हें मैं कह रहा हूं ना समझ पाए। That's an amazing verse. और यह तो एक अद्भुत वचन है। But Jesus speaks in a way to hide from the truth from the Pharisees. कि यीशु मसीह एक ऐसे तरीके से बोल रहा है जिस तरीके से वह लोगों से सत्य को छुपा सके। Preachers are always taught, preach in such a way that people can understand what you're saying. और प्रचारकों को हमेशा यह सिखाया जाता है कि आप इस रीति से प्रचार करो कि लोग उसे समझ सकें। But Jesus taught in such a way that people don't understand what he's saying. परंतु यीशु ने इस तरीके से सिखाया कि लोग उसके प्रचार को ना समझ सके। Proud people will not understand. घमंडी लोग नहीं समझ पाएंगे। But those who are humble like little babies, they will understand. परंतु वे लोग जो छोटे बालकों के समान दीन और नम्र हैं, वे समझ पाएंगे। Is there any subject in the world which clever people will not understand, but little babies will understand? और क्या संसार में ऐसा कोई विषय है जिसे समझदार लोग नहीं समझ पाए और बालक समझ जाए? Which proud people will not understand, but humble people will understand. और जिसे घमंडी लोग ना समझ पाए परंतु दीन लोग समझ पाए। There is no subject in the world like that. और इस संसार में ऐसा कोई भी विषय नहीं पाया जाता Whether है। it's mathematics or science or history or any subject. चाहे गणित हो, विज्ञान हो, इतिहास हो या कोई भी विषय क्यों ना हो। It doesn't matter whether you're proud or humble. If you're clever, you understand it. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घमंडी हैं या आप नम्र हैं। यदि आपके पास दिमाग है तो आप उसे समझ जाओगे। Except one book in the world. और केवल एक पुस्तक की जो संसार में पाई जाती है, The Bible. बाइबल। You cannot understand it if you are proud. यदि आप घमंडी हैं तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे। You will know the facts of it in your head. और आप इसके तथ्यों को अपने दिमाग में जानेंगे। But you will not understand its real message. परंतु आप उसके वास्तविक संदेश को नहीं पहचान पाएंगे। You can know about Jesus as a proud person, but you cannot know Jesus as a proud person. और एक घमंडी व्यक्ति होने के नाते आप यीशु मसीह के बारे में जान पाएंगे परंतु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। And that is why so many people do not grow spiritually even though they've been believers for 20-25 years. और यही वह कारण है कि बहुत सारे लोग आत्मिक तौर पे उन्नति नहीं कर पाते हैं यद्यपि वे बाइबल को 25 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। There are people who say, I've accepted the Lord 20 years ago. और ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं मैंने 20 साल पहले मसीह को ग्रहण किया है। And I was filled with the Holy Spirit 15 years ago and I began to speak in tongues. और 15 साल पहले मैं पवित्र आत्मा से भरा और अन्य भाषा में बोलने लगा हूं। And they praise God in what they think is tongues. और वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं उन चीजों में जिन्हें वे मानते हैं अन्य भाषा बोलना। But even after 20 years of being a believer, और विश्वासी होने के 20 साल बीतने के बाद भी they still get angry and shout at their husband and wife at home. वे फिर भी क्रोधित होते हैं और अपने पति पत्नी के ऊपर झगड़ा करते हैं। Not in tongues, but in their mother tongue. और अन्य भाषा में वे झगड़ा नहीं करते परंतु अपनी मातृभाषा में झगड़ा करते हैं। Can you imagine the stupidity of this? और क्या आप इसकी मूर्खता को समझ पा रहे हैं? To praise God in an unknown tongue and shout at your wife or husband in your mother tongue? और परमेश्वर की स्तुति करना अन्य भाषा में परंतु अपने पति और पत्नी के ऊपर चिल्लाना, क्रोध करना अपनी मातृभाषा में। They haven't learned the language of speaking in humility and purity. उन्होंने अभी तक नम्रता और दीनता में बोली बोलने को नहीं सीखा है। So that is why I'm sure the so-called unknown tongues they speak is a fake. It is not real. और इसीलिए मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग जो अन्य भाषा में बोलते हैं उनकी अन्य भाषा नकली अन्य भाषा है। There is a gift of unknown tongues. I believe it. और मैं विश्वास करता हूं कि अन्य भाषा का एक वरदान है। God doesn't give it to everybody.
और परमेश्वर इस वरदान को हर किसी को नहीं देता है। I know God gave it to me many years ago, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे इस वरदान को बहुत वर्ष पहले दिया था। I don't use it in public like other people. और दूसरे लोगों के समान मैं इस वरदान को सार्वजनिक जगह पे इस्तेमाल नहीं Like, करता हूँ। like it says in 1 Corinthians 14, I use it only privately in my talking with God. जैसा पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में लिखा है, मैं इस वरदान का उपयोग एकांत में गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संवाद करने में करता हूँ, I did not seek for it. परंतु मैं उसकी खोज नहीं करता हूँ। You know what I sought God for when I wanted to be filled with the Holy Spirit? आपको पता है, जब मैं पवित्र आत्मा से भरा जाना चाह रहा था तो मैंने किस बात की खोज किया? I said, Lord, I don't want unknown tongues. I want you to control my mother tongue. और मैंने कहा, प्रभु जी, मुझे अन्य भाषा नहीं चाहिए, परंतु मुझे यह वरदान दे कि तू मेरी जुबान को, मातृभाषा को नियंत्रित कर सके। I get angry. मैं क्रोधित होता हूँ, I'm proud. घमंड से भरता हूँ, I speak words that hurt people. मैं ऐसे शब्द कहता हूँ जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं। Please give me control over my mother tongue. कृपा करके मुझे मेरी मातृभाषा के ऊपर नियंत्रण दीजिए। I prayed, I fasted, I wept, and I sought God. मैंने प्रार्थना किया, उपवास किया, रोया और परमेश्वर की खोज किया। And I said, Lord, I'll never be happy until you give me power over my mother tongue. और मैंने कहा, प्रभु जी, मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा जब तक तू मुझे मेरी मातृभाषा के ऊपर सामर्थ ना दे दे। That I never get angry. कि मैं कभी क्रोधित ना होऊंगा। That I never speak rudely to people. कि मैं कभी भी लोगों से बुरे रीति से बात नहीं करूंगा। That I never speak in pride. मैं कभी घमंड से बात नहीं करूंगा। That I will always speak more and more like Jesus Christ spoke. कि मैं हमेशा ठीक वैसे ही बातचीत करूंगा और अधिक जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। How gently and forgiving way he spoke to the poor people. और कैसे मृदु भाषी होकर के और क्षमा के भाव से उसने लोगों से बातचीत किया। And to sinners. और पापियों से। And how strongly he spoke against people who were selling money in the temple, who were making money in the temple. और कैसी कठोरता से उसने बात किया उन लोगों से जो पैसे कमा रहे थे मंदिर में धर्म के नाम में। Lord, I want to be like that. और मैंने कहा कि प्रभु जी, मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। Gentle when it comes to sinful people who are repenting. और वे लोग जब जो पाप से मन फिरा रहे हैं उनके लिए मैं मृदु भाषी बनना चाहता हूँ। And strong and hard to people who love money and who are trying to make money in the name of Christianity. और कठोर और निष्ठुर उन लोगों के लिए बनना चाहता हूं जो मसीहियत का इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए। We must long to speak like Jesus spoke. हमें इस बात की लालसा करना है, जैसे यीशु ने बोला वैसे ही बोलने की। We can understand that if we say, Lord, teach me humility. और हम इसे केवल तभी समझ पाएंगे जब हम प्रभु से कहेंगे कि मुझे नम्र बनना सिखा। Otherwise, you can be blind when you read the Bible. अन्यथा आप अंधे होंगे जब आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो। You know, it says in 2 Corinthians chapter 3. और वो कहता है दूसरा कुरिन्थी और उसके तीसरे अध्याय में that some people when they read, there is like a veil over the word of God. और वहां पे लिखा है कि कई लोग जब वचन का अध्ययन करते हैं तो एक पर्दा है जो उनके आगे पड़ा रहता है। 2 Corinthians 3:14. दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 14 वचन। Their minds are hardened because till this very day in the reading of the Old Testament, there's a veil over them. उनका हृदय कठोर हो गया है क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है। See, if I take a handkerchief like this and put it on top of the Bible, और यदि मैं एक रुमाल लेकर के ऐसा रुमाल लेकर के उसे बाइबल के ऊपर रख दूं, now I kept it on top of the Bible. और अब मैंने इस रुमाल को अपने बाइबल के ऊपर बिछा दिया है। I can't read what's there. और अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं कि बाइबल में क्या लिखा है। There's a cloth over it. क्योंकि एक कपड़ा मैंने बाइबल के ऊपर लगा दिया है। And it says here in 2 Corinthians 3:14. और यहाँ पे कहता है दूसरा कुरिन्थी 3:14 वचन में that some people when they read the Bible, it's like a cloth on top of the Bible. They can't understand what's written there. कई लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो वैसे ही है जैसे बाइबल में एक पर्दा पड़ा है। But when they turn to the Lord, verse 16 and 17, which is the Holy Spirit, then that cloth is taken away. परंतु जैसा हम 16 और 17 वचन में पढ़ते हैं, जब वे प्रभु की ओर फिरते हैं अर्थात पवित्र आत्मा की ओर, तो यह जो पर्दा है वह उठा लिया जाता है। You cannot understand the Bible without the Holy Spirit.
और बिना पवित्र आत्मा के आप बाइबल को कतः नहीं समझ सकते हैं। Otherwise, like the Pharisees thought Jesus was the devil, you can also get some wrong understanding from the Bible. अन्यथा जैसे फरीसियों ने समझा कि यीशु मसीह शैतान है, वैसा ही आप भी वचन की कुछ गलत व्याख्या को प्राप्त कर सकते हैं। Look at the number of preachers in the world who love money. और आज आप संसार में उन प्रचारकों की संख्या को देखें जो पैसे से प्यार करते हैं। Most of the preachers in the world I have met are lovers of money. और जितने प्रचारकों से, अधिकतर प्रचारकों से मैं संसार में मिला, वे पैसे से प्यार करने वाले लोग हैं। But they say they are following Jesus. परंतु वे कहते हैं कि वे यीशु का अनुसरण कर रहे हैं। But they are always either asking for money or expecting money from the people they preach to. परंतु वे या तो हमेशा लोगों से पैसे की मांग रखते हैं या तो आशा रखते हैं उन लोगों से जिनके सामने वे प्रचार करते हैं। Do you know that you cannot understand the Bible if you love money? और क्या आप इस बात को समझते हैं कि यदि आप पैसे से प्यार करते हैं तो आप बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। I told you you cannot understand the Bible if you are proud. मैंने आपसे कहा आप बाइबल को तब नहीं समझ पाएंगे जब आप घमंडी होंगे। The Pharisees were proud. They thought Jesus was the devil. फरीसी लोग घमंडी थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह शैतान है। Learn humility from Jesus. और आप यीशु मसीह से नम्रता को सीखें। Say, Lord, make me a servant of people. और कहें कि प्रभु जी मुझे लोगों का एक दास बना। Give me a servant attitude towards others. और मुझे एक सेवक का आचरण दे दूसरे लोगों के लिए, Towards everybody. हर एक लोगों के लिए, Even to evil people like Judas Iscariot. और यहाँ तक कि दुष्ट लोगों के समान जो यहूदा इस्करियोती जैसे हैं उनके लिए भी। I am ready to wash their feet. ताकि मैं उनके पांव धोने के लिए तत्पर रह सकूं। I will not change my convictions. और मैंने अपने जो कायरता है, जो मेरे बोध है, उन्हें नहीं बदला है। I will not think they are all more spiritual than me. और मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि ये लोग मेरे से ज्यादा आत्मिक हैं। But I will consider them as more important than me. परंतु मैं उन्हें अपने आप से ज्यादा महत्वपूर्ण मानूंगा। I will take the place of being the last of all, the servant of all. और मैं उस स्थान को लूंगा ताकि मैं सबसे अंतिम और सबका सेवक बन पाऊं। Jesus said, when you go to a feast, take the last seat. और यीशु मसीह ने कहा कि जब आप एक भोजन में जाते हो, भोज के घर में, तो सबसे अंतिम कुर्सी में Don't seek बैठना। the front seat. Don't seek the important places. और आगे की जो महत्वपूर्ण कुर्सियां हैं उनमें मत बैठना। It's a certain attitude in your mind. यह आपके मन के एक विचित्र आचरण को दर्शाता है। Lord, I am the least important person in the world. प्रभु जी, मैं इस संसार में सबसे कम महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक हूं। I want to be a servant of everyone. मैं हर व्यक्ति का सेवक बनना चाहता हूं। You will know the Bible better than anybody else. तब आप बाइबल को बाकी सारे लोगों से बेहतर जान पाएंगे।